मधुरिमा एक बेहद ही खूबसूरत और हॉट लड़की थी। मधुरिमा की खूबसूरती इतनी थी कि हर कोई उस पर एक नज़र में ही फिदा हो जाया करता था। लेकिन मधुरिमा की शादी कम उम्र में ही करा दी गई थी। उसके पति का नाम पवन था। पवन बेहद ही समझदार था, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होने की वजह से मधुरिमा उस पर हमेशा गुस्सा रहती थी, क्योंकि वह उसके सपने पूरे नहीं कर पाता था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे, आपसी मनमुटाव भी काफ़ी ज़्यादा था। असल में मधुरिमा यहाँ रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती थी, पवन की पूरी कोशिश थी। समय बीतता चला जाता है, पवन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वहाँ अपनी सैलरी बढ़वा ले, इसलिए वहाँ सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता था। पवन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मधुरिमा को यहाँ भी रास नहीं आ रहा था। वहाँ तो मोहल्ले के बाकी लड़कों में इंटरेस्ट ज़्यादा रख रही थी। उसका अफेयर दूसरे लड़कों के साथ चल रहा था। यह बात मोहल्ले के काफ़ी लोगों को पता थी। वहाँ कई कई घंटों तक दूसरे लड़कों से बातें किया करती थी, और तो और बाहर मार्केट में या फिर डेट पर भी दूसरे लड़कों के साथ ज़्यादा दिखाई देती थी। मोहल्ले के कई लोगों को वहाँ कई बार ऐसी दिखी और पकड़ी गई, लेकिन उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका पवन बेचारा सीधा था। लेकिन कई औरतें उसके बारे में बुरी बातें भी करती थी, कहती थी कितनी बेकार औरत है जो इतने अच्छे पति को धोखा दे रही है। बेचारा पवन, कितनी किस्मत खराब थी उसकी जैसी पत्नी मिली है। तो सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है। वह औरत पवन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बेचारा पवन सीधा साधा भोला भाला, और उसे पत्नी कितनी खराब मिली है। अब क्या कर सकते हैं, किसी की किस्मत पर तो हम कुछ ताला लगा नहीं सकते। जो किस्मत में लिखा हो वही मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है पवन को उसे छोड़ देना चाहिए। समय बीतता चला जाता है। एक रात की बात है जब पवन ऑफिस से घर आ जाता है, लेकिन मधुरिमा आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। मधुरिमा को काफी चिंता सता रही थी कि अब तो उसका पति उससे कई सवाल जवाब करेगा। अब उसे सवाल जवाब कैसे देगी। सच में भी पवन उसकी राह देख रहा था। पवन अपनी पत्नी मधुरिमा का इंतजार कर रहा था कि आखिर वहाँ इतनी लेट कैसे हो गई। और तो और खाना भी पवन को खुद को बनाना पड़ा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मधुरिमा घर से बाहर चली गई। आज तो मुझे मधुरिमा से कई सवाल जवाब पूछने ही होंगे। उसकी हरकत मुझे समझ नहीं आती है कि वहाँ कर क्या रही है। जैसे ही मधुरिमा घर पहुँचती है, वहाँ पवन के सामने एक नया बहाना बना देती है कि उसकी माँ बीमार थी, इस वजह से वहाँ उसके पास गई थी। पवन बेचारा भोला भाला था, वहाँ उसकी बातों में लग जाता था। उसे लगता था कि मधुरिमा उसे धोखा नहीं दे रही है। वहाँ तो उसके लायक बनने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन मधुरिमा को यहाँ रास कहाँ आ रहा था। उसकी हरकतों में अब कोई सुधार नहीं था। दिन ब दिन उसकी हरकतें बिगड़ी ही चली जाती है। एक दिन सुबह सुबह की बात है जब पवन को मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। वह औरत उससे बातें करते हुए कहती है कि तुम्हारी पत्नी बहुत खराब है, उसका अफेयर कई लोगों के साथ चल रहा है, मुझे लगता है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। पवन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है और वहाँ बुजुर्ग औरत को ही डांट देता है। कहता है आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन पवन को अब शक बढ़ रहा था, क्योंकि कई बार मधुरिमा ऐसी हरकतें करती थी। इसलिए एक दिन पवन ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लेता है। वह ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। इधर मधुरिमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पवन और उसके कमरे में बैठी हुई थी। उसे खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। मधुरिमा को डर लगता है कि आखिर कौन आ रहा है। वहाँ कहती है अरे कोई तो घर में आ रहा है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मुझे खिड़की से कूद जाना चाहिए बाहर। पवन सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतना धोखा दे सकती है, इतनी धोखेबाज पत्नी। उसने इतने दिनों तक उस पर भरोसा किया। वहाँ जोर जोर से चिल्लाता है। मधुरिमा बाहर आती है। तभी पवन उससे कहता है अब मैं तुझसे रिश्ता नहीं रख सकता। मैंने रिश्ता रखने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन तूने उसे कभी समझा ही नहीं। मैंने कम पैसे भले ही कमाए, लेकिन दिल से तुझे प्यार किया था, लेकिन शायद तू उस प्यार के काबिल ही नहीं है। तू इतनी घटिया औरत है, मुझे पसंद भी नहीं है। अभी की अभी मेरी आंखों से दूर हो जा, वरना पता नहीं मैं क्या करूँगा। मधुरिमा से यहाँ कहकर पवन बाहर चला जाता है। अब मधुरिमा अकेली ही रह गई थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे नहीं ले जाना चाहता था। उसकी कोई दूसरी
औरत थी, उसकी शादी हो चुकी थी। मधुरिमा अकेली रह जाती और कहती है मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन सच है मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। मैंने पवन जैसे लड़के को धोखा दिया, मैंने बहुत ही गलत किया। और मधुरिमा वहाँ शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वहाँ सुधरने की पूरी संभव कोशिश करती है कि वहाँ अब कभी भी ऐसा काम ना करे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें।